हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर का। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लिस्ट से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लिस्ट से कोई एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, और दो मेथड हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो उसका फर्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंटर्ड बाय यूज़र। ठीक है, तो हम इसको करेंगे लीनियर सर्च मेथड से। ठीक है, दूसरा करेंगे बाइनरी सर्च मेथड से। तो लीनियर सर्च मेथड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, जैसे ये आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, लिस्ट 24791। तो इसमें से अगर हमको 7 डिलीट करना है तो हम इसकी पोजीशन, अगर हमें इसकी पोजीशन पता चल जाए 012, ठीक है, तो अगर हमें पोजीशन पता हो तो भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम L2 को डिलीट कर दें तो 7 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लास्ट वाला डिलीट करना है आपको 1, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो अगर हमें 1 की पोजीशन पता चल जाए तो 1 की पोजीशन क्या है, 5, 0 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी पोजीशन पता चल जाए तो हम L4 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हम पोजीशन से डिलीट करेंगे। जैसे आप अगर ये क्या है, L0 को डिलीट कर सकते हो आप, L1 को डिलीट कर सकते हो, L2 को डिलीट कर सकते हो, L3 को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम सर्चिंग का मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सर्चिंग के मेथड से आपको पोजीशन पता चल सकती है। ठीक है, तो पोजीशन अगर अगर हमें पता चल जाए उस एलिमेंट की जो हमें डिलीट करना है तो हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो प्रोग्राम है आपका, एंटर द लिस्ट। आपको लिस्ट एंटर करनी है, आपने लिस्ट एंटर कर दी। एंटर द आइटम टू बी डिलीटेड, जो आपको आइटम डिलीट करना है वो आपको बताना है। ठीक है, और फिर लीनियर सर्च का मेथड लगा देंगे। ठीक है, लीनियर सर्च का मेथड आपने पिछले पार्ट में किया था, तो ये मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में देखना है, समझना है, तो आप पार्ट 1 की वीडियो देखो, डाटा स्ट्रक्चर की पार्ट 1 की वीडियो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, लीनियर सर्च ने एल सर्च एक फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्या करेगा एल सर्च फंक्शन, पोजीशन बताएगा। किसकी पोजीशन बताएगा, आइटम की। आइटम क्या है, जो आपको डिलीट करना है। जो आपको डिलीट करना है वो आइटम कहाँ पे है, इस लिस्ट के अंदर होगा। जैसे लिस्ट क्या है, 24769, 24769 लिस्ट क्या है, ये लिस्ट क्या है, 247791, सपोज 24791, और आपको डिलीट क्या करना है, सपोज 9 करना है। तो आइटम क्या हो गया, 9। आइटम हो गया 9, और एल क्या हो गया, 24791। ठीक है, तो ये लीनियर सर्च क्या रिटर्न करेगा, लीनियर सर्च रिटर्न करेगा इसकी पोजीशन। पोजीशन क्या है इसकी, 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो ये बताएगा आइटम जो है, लीनियर सर्च क्या बताएगा, लीनियर सर्च कि ये आइटम जो है लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे है, 0 1 2 3। ठीक है, लीनियर सर्च क्या देगा, क्या रिटर्न करेगा, पोजीशन रिटर्न करेगा। कौन सी पोजीशन रिटर्न करेगा, आइटम की। कहाँ से रिटर्न करेगा, एल से। ठीक है, तो आइटम किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है। तो पोजीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। पोजीशन की नहीं, पोजीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 0 1 2 3, पोजीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ओके, तो ये कैसे आएगी, ये मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, ये आप उसे पार्ट 1 भी देख लें आप इसको, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी देख लें इसका। ठीक है, तो पोजीशन हमारी आ जाएगी 3, ऊपर से रिटर्न होकर आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे पोजीशन 3 है क्योंकि हमको 9 को डिलीट करना है। तो पोजीशन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो, यस। तो डिलीट L3, ये हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है डेल। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन है डेल, जो है डेल से हम लिस्ट का कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रेडीमेड फंक्शन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो डेल को। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन है, तो इसका काम क्या है, लिस्ट के किसी भी आइटम को डिलीट करना। ठीक है, अगर हमें उसकी पोजीशन पता है, पोजीशन क्या है,
3, ठीक है, 3 पोजीशन है उसकी। 3 पोजीशन कहाँ से आई? लीनियर सर्च ने दी। किसकी दी? 9 की। 9 की पोजीशन उन्होंने 3 दी, तो पोजीशन आ गई 3, ठीक है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। तो डेल L3, तो L3 चला गया, यानी कि 9 यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। अब 9 डिलीट हो गया तो लिस्ट क्या बची? 2 4 7 1। लिस्ट में क्या बचा है? 2 4 7 1। तो आप इसको प्रिंट कराओ, द लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग एलिमेंट क्या आएगा? 2 4 7 1, ठीक है। और सपोज जिसको आप डिलीट करने जा रहे हैं वो लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। आपने कहा एंटर द आइटम टू बी डिलीटेड, आपने लिख दिया 8, आइटम की वैल्यू 8 हो गई, आइटम की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। तो 8 सर्च करेगा कहाँ पे? एल में। एल में तो है ही नहीं, 2 4 7 9 में है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में ऊपर से क्या आएगा? -1, ठीक है, रिटर्न -1 आएगा, ठीक है। तो ये आप वीडियो 1 देख लें, पार्ट 1 देख लें, तो रिटर्न -1 आएगा। तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो, ठीक है। तो क्या चलेगा? एल्स वाला पार्ट, सॉरी नो सच आइटम इन द लिस्ट, मतलब जिसको आपको डिलीट करना है वो वहाँ पे है ही नहीं, तो डिलीट क्या होगा? तो ये मैसेज आ जाएगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम लिस्ट 2 4 6 9 एक और ले लेते हैं 1, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट दे दी। अब एंटर द आइटम टू बी डिलीटेड, डिलीट क्या करना है हमको? सपोज 9 करना है, तो 9 लिख दिया हमने। ये देखो 2 4 6 1 डिलीट हो गया, आंसर आ गया हमारा। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। क्लियर? ओके। सेकंड मेथड है यूजिंग बाइनरी सर्च, राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट बाय यूजर। अब आपको एलिमेंट डिलीट करने हैं, लेकिन लिस्ट जो है सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट एंटर्ड बाय यूजर। तो आपको सॉर्टेड लिस्ट से एलिमेंट डिलीट करना है, तो ये कंडीशन दे रखी है, तो ये प्रोग्राम इम्पोर्टेड है। तो एग्जाम में आता है कि सॉर्टेड लिस्ट से करें, तो सॉर्टेड लिस्ट से तो हम तभी करेंगे जब आपके पास सॉर्टेड लिस्ट होगी और आपके पास एक मेथड है बाइनरी सर्च का, ठीक है। बाइनरी सर्च जो है आपको वो एलिमेंट सर्च करके देता है जिसे आपको सर्च करना है, और बाइनरी सर्च सॉर्टेड लिस्ट से ही करता है, ठीक है। बाइनरी सर्च जो है सॉर्टेड लिस्ट से ही आपको एलिमेंट सर्च करके देता है, ठीक है। तो आपने ये प्रोग्राम पहले से ही कर रखा है बाइनरी सर्च का, ठीक है। तो बाइनरी सर्च जो है सॉर्टेड लिस्ट पे ही चलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? या तो आप डायरेक्ट सॉर्टेड लिस्ट ले लें, जैसे ये सॉर्टेड लिस्ट है L 3 5 7 9 11 12, डायरेक्ट ले लें, ठीक है। डायरेक्ट ले लेंगे तो आप जो है डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ले ली सपोज, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ले ली, तो हम उसको सॉर्ट कर देते हैं। L डॉट सॉर्ट से वो लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉर्ट होने के बाद वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर एंटर द आइटम टू बी डिलीटेड, क्या डिलीट करना है? तो आप बता देंगे क्या डिलीट करना है। 11 डिलीट करना है, सपोज 11 डिलीट करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या करेगा? जो ये लिस्ट है 3 5 7 9 11 15, ठीक है, इसमें से ये एलिमेंट सर्च करेगा, 11 को सर्च करेगा और 11 की पोजीशन बता देगा। 11 की पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4। तो बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करेगा? 4 रिटर्न करेगा। तो पोजीशन क्या हो जाएगी? 4। पोजीशन क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। तो हमें वो पोजीशन पता चल जाएगी, और जब पोजीशन पता चल जाएगी तो हम उसको 11 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि L4 अगर हम डेल L4 करते हैं, डेल L4, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ये मेथड मैंने आपको पहले समझा दिया है, पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था इसको, ठीक है। मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। आप अगर इस मेथड को समझना है तो आप पार्ट 1 को भी देखें, पार्ट 1 की वीडियो को देखें, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसने एक पोजीशन बता दी सर्च करके, 11 की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो 1 0 1 2 3 4, तो क्या रिटर्न होएगा ऊपर से? 4, ठीक है। यानी कि वो बता रहा है कि 11th जो है, यानी कि 11th क्या है? आइटम। आइटम जो है 4th पोजीशन पे है। कौन बता रहा है? बाइनरी सर्च फंक्शन बता रहा है, ठीक है। कहाँ से देख के बता रहा है? लिस्ट से देख के बता रहा है, ठीक है। तो 4 आ गई हमारे पास। तो इफ़ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, तो डेल L4,
L4 डेल L4 कर देंगे तो 11 हट जाएगा और एक नई लिस्ट आएगी 3, 5, 7, 9, 15। ठीक है, L प्रिंट करेंगे तो क्या लिस्ट आएगी 3, 5, 7, 9, 15। और सपोज हम डिलीट कर रहे हैं 20, 20 तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो आइटम 20 सर्च कर रहे हो लिस्ट में, वो तो है ही नहीं, तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? बाइनरी बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा ऊपर से, -1। तो पोजीशन क्या हो जाएगा? -1। पोजीशन -1 हो जाएगा। तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? यस। -1 नहीं, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? नो। नो हो जाएगा। ठीक है, तो नो हो जाएगा तो आप एल्स पे पहुंच जाओगे। सॉरी नो सच आइटम इन द लिस्ट। तो जो आप डिलीट करने जा रहे हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, ये मैसेज आएगा। ठीक आएगा। तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देख लें। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको डायरेक्ट सॉर्टेड लिस्ट लेनी है तो डायरेक्ट ले सकते हैं इन दोनों की जगह। ठीक है, डायरेक्ट ले सकते हैं सॉर्टेड लिस्ट। और यदि आपने अनऑर्डर्ड भी ले ली तो अभी सॉर्ट हो जाएगी, तो अभी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। हाँ, लिस्ट क्या है हमारी? कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल तो हम यहाँ पे अनऑर्डर ही ले लेते हैं, लेकिन ये सॉर्ट जो है इसको सॉर्ट कर देगा। तो हमने ले ली, देखो ये सॉर्ट हो गई 1, 3, 5, 6, 8 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब जो है सर्चिंग जो है इस पे होएगी, ना कि इस पे होएगी। ठीक है, सर्चिंग किस पे होएगी? इस पे, सॉर्टेड पे। तो क्या सर्च करना है, मतलब क्या डिलीट करना है आपको? हमें डिलीट करना है 5। तो 5 एंटर द आइटम टू बी डिलीटेड 5, एंटर करो। देखो 5 हट गया, 1, 3, 6, 8। ठीक है, एक बार और रन करके देख लेते हैं, दूसरी बार रन करके देख लेते हैं। सपोज 4, 1, 9 ये लिया सपोज, सॉर्टेड हो गया। क्या डिलीट करना है? सपोज 1 डिलीट करना है, तो 1 लिखो, एंटर द आइटम टू बी डिलीटेड 1। तो 1 डिलीट हो गया। क्लियर? प्रोग्राम क्लियर? ओके, थैंक्स, गुड बाय।